सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 15 अगस्त के करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। तो आज का जो हम लोग का प्रथम प्रश्न है वो ये पूछा गया है कि हाल ही में ऑस्कर विजेता विलियम प्रिटकिन का निधन हो गया। उनका संबंध किस देश से है? ए यूएसए, बी फ्रांस, सी इटली या फिर डी जर्मनी। तो इसका सही आंसर क्या है? ए यूएसए। तो हाल ही में ऑस्कर विजेता विलियम प्रिट्स का जो निधन हो गया है, जो कि एक अभिनेता और एक निर्देशक थे, और इनका जो संबंध है वो अमेरिका देश से है। और इनकी जो मूवी थी द फ्रेंच कनेक्शन, इस मूवी को 5 ऑस्कर मिले हैं। इसलिए जो है इनसे इनके नाम के जुड़े जो प्रश्न हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि हाल ही में प्लग में निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? ए श्रद्धा कपूर, बी आलिया भट्ट, सी करीना कपूर खान या फिर डी सानिया मिर्ज़ा। तो इसका सही आंसर क्या है? सी करीना कपूर खान। तो अभी हाल ही में प्लग में निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो करीना कपूर खान को चुना गया है। और ये जो प्लग है वो किस प्रकार की कंपनी है? तो ये जो कंपनी है वो एक प्रकार की फ्रेश फ्रूट जो है वो डिलीवर करती है। फ्रेश फ्रूट जो है वो मार्केट तक या फिर लोगों तक पहुंचाती है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य के मूषक बुद्धजी चावल और चिकरी वुड क्राफ्ट को जो है जीआई टैग मिला? ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी लद्दाख या फिर डी जम्मू कश्मीर। तो इसका सही आंसर क्या है? डी जम्मू कश्मीर। तभी हाल ही में जम्मू कश्मीर राज्य के चावल और चिकरी वुड क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। और जम्मू कश्मीर का जो ज़िला है राजौरी ज़िला, वहाँ पे जो है चिकनी वुड को, राजौरी ज़िला के चिकनी वुड को जीआई टैग मिला। और जबकि अनंतनाग ज़िला के चावल अर्थात मुश्क बुद्धजी चावल को जो है जीआई टैग मिला। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये है कि हाल ही में सेबी ने आईपीओ लिस्टिंग में लगने वाले समय को घटाकर कितने दिन कर दिया है? ए 6, बी 4, सी 3 या फिर डी 2। तो इसका सही आंसर क्या है? सी 3 दिन। तो अभी हाल ही में सेबी ने जो है आईपीओ लिस्टिंग में लगने वाले समय को घटा करके 3 दिन कर दिया गया है। और प्रारंभिक पब्लिक ऑफरेटिंग एक प्रक्रिया है। ये आईपीओ क्या है? तो इसका पूरा नाम क्या है? प्रारंभिक पब्लिक ऑपरेटिंग। तो यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक प्राइवेट कंपनी पहली बार जनता को अपने शेयर का प्रस्ताव करके पब्लिक कंपनी बन सकती है। और आईपीओ के माध्यम से कंपनी का नाम स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध हो जाता है और इसके शेयर लोगों के लिए ट्रेड करने के लिए उपलब्ध होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि हाल ही में कौन सी भारतीय संस्था इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क की सदस्य बनी है? ए सीबीआई, बी रॉ, सी आईबी या फिर डी CSIR। तो इसका सही आंसर क्या है? ए सीबीआई। तो अभी हाल ही में भारत की सीबीआई संस्था इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क की सदस्य बनी है। और सीबीआई जो है इसका 10वां सदस्य है। सीबीआई की स्थापना सन 1963 में होती है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। और इसके एमडी कौन है? तो प्रवीण सूद जो है इसके नए एमडी बने हैं। और यहाँ पे जो नाम है इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क, इसकी जो स्थापना है 1923 ईस्वी में की गई थी। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि हाल ही में इसरो छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए नया स्पेस स्पॉट कहाँ बनाएगा? ए कर्नाटका, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश या फिर डी केरला। तो इसका सही आंसर क्या है? बी तमिलनाडु। तो अभी हाल ही में इसरो छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए जो है नया स्पेस स्पॉट वो तमिलनाडु में बनाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पूछा गया है कि हाल ही में मध्य रेलवे का तीसरा पिंक स्टेशन कौन सा बना? ए अंजी स्टेशन, बी माटुंगा स्टेशन, सी अकोला स्टेशन या फिर डी न्यू अमरावती स्टेशन। तो इसका सही आंसर क्या है? डी न्यू अमरावती स्टेशन। तो अभी हाल ही में मध्य रेलवे का तीसरा पिंक स्टेशन जो है न्यू अमरावती स्टेशन बना है। तो ये पिंक रेलवे क्या है? तो मध्य रेलवे के न्यू अमरावती स्टेशन ने इतिहास में भूसावल
डिजीवीज के पहले स्टेशन और मध्य रेलवे के तीसरे स्टेशन के रूप में जो है अपनी जगह बनाई है और जिसे पिंक स्टेशन नामित किया गया है। यह स्टेशन महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित है, मतलब कि यहाँ केवल महिला कर्मचारी ही कार्यरत है। और न्यू अमरावती जो रेलवे स्टेशन है वहाँ मध्य रेलवे के भुसावल डिवीज़न का पहला महिला राज्य स्टेशन है। और इस रेलवे स्टेशन पे ये जो रेलवे स्टेशन है यहाँ पे स्टेशन मैनेजर, टिकट चेकर, सफाई कर्मचारी जैसे पदों पर सिर्फ महिला ही नियुक्त की जाएगी। और इसी कारण से इन रेलवे स्टेशन को अन्य रेलवे स्टेशनों से अलग दिखाने के लिए इसे गुलाबी रंग से रंगा गया है। इसके अलावा यहाँ लगी लाइटें भी गुलाबी रंग की है, इसीलिए न्यू अमरावती स्टेशन की एक अलग पहचान बन चुकी है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पूछा गया कि हाल ही में आयोजित भारतीय फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न 2023 में बेस्ट इंडियन फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? ए सीतारमण, बी आगरा, सी टू किल अ टाइगर या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? बी आगरा। तो अभी हाल ही में आयोजित भारतीय फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न 2023 में बेस्ट इंडियन फिल्म का अवार्ड जो है वो आगरा को दिया गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पूछा गया है कि हाल ही में दुनिया की पहली PPD टैबलेट को किस देश ने मंजूरी दी है? ए रशिया, बी चाइना, सी कनाडा या फिर डी USA। तो इसका सही आंसर क्या है? डी US। तो अभी हाल ही में जो है दुनिया की पहली PPD टैबलेट को जो है अमेरिका देश ने मंजूरी दी है और इसका पूरा नाम क्या है? तो प्रस्तोवर्त अवसाद। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में किसने एशियन हॉकी चैम्पियंस ट्रॉफी को जीता है? ए इंडिया, बी मलेशिया, सी पाकिस्तान या फिर डी बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर क्या है? ए इंडिया। तो अभी हाल ही में इंडिया ने एशियन हॉकी चैम्पियंस ट्रॉफी को जीता है और इंडिया के जो है पुरुष टीम ने जो है इसे जीता है मलेशिया को हरा करके। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया कि हाल ही में माँ नर्मदा दिव्य लोक का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? ए मध्य प्रदेश, ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात या फिर डी छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर क्या है? बी मध्य प्रदेश। तो अभी हाल ही में माँ नर्मदा दिव्य लोक का निर्माण मध्य प्रदेश राज्य में किया जाएगा, क्योंकि नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पहाड़ में उत्पन्न होती है, इसीलिए जो इसका निर्माण यहाँ किया जाएगा। आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि जो नर्मदा नदी वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात तीनों से होकर गुजरती है। तो इसको याद करने का ट्रिक क्या है कि जहाँ पे जो है इस नदी की उत्पत्ति होती है वहीं पर जो है इसका निर्माण किया जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा जा रहा है कि हाल ही में जारी इंटरनेट रिलायंसिंग इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? तो इसका सही आंसर क्या है? C6। तो अभी हाल ही में जारी इंटरनेट रिलायंस इंडेक्स में जो है भारत की रैंकिंग वो 6 है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि हाल ही में जारी डेटा के अनुसार कैंसर के सबसे अधिक मामले किस राज्य में हैं? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर क्या है? सी उत्तर प्रदेश। तो अभी हाल ही में जारी डेटा के अनुसार कैंसर के सबसे अधिक मामले उत्तर प्रदेश राज्य में पाए गए हैं और 2022 में जो है ये मामले 2,10,000 थे और इनमें से जो है कई व्यक्ति की मृत्यु भी हो चुकी है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि IQ एरिया के एयर के अनुसार कौन सा शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है? तो इसका सही आंसर क्या है? बी जकार्ता। जकार्ता जो है वो इंडोनेशिया की कैपिटल है। तो IQ एयर के अनुसार जकार्ता शहर जो है दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है और नंबर 2 पे जो है वो बगदाद आता है, इराक का बगदाद, और नंबर 3 पे बांग्लादेश का ढाका, जो कि बांग्लादेश का कैपिटल क्या है? ढाका। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया? ए मणिपुर, बी मेघालय,
सी मिजोरम या फिर डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर क्या है? बी मेघालय। तो अभी हाल ही में मेघालय राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया है। अब बढ़ते हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर क्या है? ए तेलंगाना। तो अभी हाल ही में तेलंगाना राज्य ने भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज लॉन्च किया है और तेलंगाना के में जो है, तेलंगाना का जो कैपिटल है हैदराबाद, वहाँ पे जो इसे लॉन्च किया गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि देश का पहला यूनिटी मॉल किस राज्य में बनाया जाएगा? ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान या फिर डी झारखंड। तो इसका सही आंसर क्या है? बी मध्य प्रदेश। तो अभी हाल ही में देश का पहला यूनिटी मॉल मध्य प्रदेश राज्य में बनाया जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि हाल ही में यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है? तो बी मायरा ग्रोवर। तो अभी हाल ही में यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से मायरा ग्रोवर को सम्मानित किया गया है और ये जो है एक लेखिका है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पूछा गया है कि अगस्त 2023 में जारी नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में कौन सा जिला शीर्ष पर है? ए रायचूर, बी नून, सी साहिबगंज या फिर डी खगड़िया। तो इसका सही आंसर क्या है? ए रायचूर। तो हाल ही में अगस्त 2023 में जारी नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग के अनुसार रायचूर जिला शीर्ष पर है। दरअसल आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत डेल्टा रैंकिंग स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्त समावेशन और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में प्रगति को मापती है और इनमें बड़े पैमाने पर सुधार करना और लोगों को लगभग पहुंचाने का उद्देश्य होता है। अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि अगस्त 2023 में लॉन्च किए गए लगभग 50 वर्षों में रूस के पहले चंद्रमा मिशन का नाम क्या है? ए लूना 10, बी लूना 20, सी लूना 25 या फिर डी लूना 30। तो इसका सही आंसर क्या है? सी लूना 25। तो अगस्त 2023 में लॉन्च किए गए लगभग 50 वर्षों में रूस के पहले चंद्रमा मिशन का नाम लूना 25 है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर करना तो आप लोग बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।